Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 28 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. LSM 736 में जो हमारा कोर्स कोड है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या हैं, कैसे हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की जो पिछला लेक्चर चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर दिया था उसका जो बकिया हिस्सा है दैट इज रिलेटेड टू दिस वन। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को हम देखेंगे आगे फर्दर और फर्दर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में देखना है हमने और फिर आगे देखते जाना है कि हमारे पास क्या चीजें कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं और किन बेसिस पे इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो दैट इज लेक्चर नंबर 28 रिगार्डिंग द कोर्स जस्ट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और आज जो हम देख रहे हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफी हद तक कवर किया था, जिसमें ओरिजिन भी देखा था JIT का। उसके बाद हमने ओरिजिन के बाद ये भी आइडेंटिफाई किया था कि JIT क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है JIT के, कौन कौन सी चीजें और फर्दर आगे इन्वॉल्व होती हैं, व्हाट आर द रिप्रिकॉशंस फर्दर इन्वॉल्व। हर चीज को हमने छोटी छोटी चीजों को हमने आइडेंटिफाई किया था और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उन्हें देखा था क्या क्या चीजें हमारे पास नजर आ रही हैं और किन बेसिस पे नजर आ रही हैं और हमने उन्हें कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। जो बुक्स हमारे पास रिक्वायर्ड थी दैट इज इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन उसमें रिक्वायर्ड था। ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो 11th एडिशन है बाय शेयर्स की बुक है, बहुत अच्छी है। देन अगेन ऑपरेशन मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय हेजियर। ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो दीज आर द लेक्चर नंबर 28 जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। बुक्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं कि ये हमारे पास बुक्स हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व हैं एंड दीज आर द आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इनको वन बाय वन इसको देखते जाना है, हमें पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स फर्दर टूवर्ड्स आवर एंड ऑफ द ओवरऑल होल कोर्स। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रिपरेशंस अपनी स्ट्रांग कर लें ताकि आपको आगे फाइनल्स के लिए मुश्किल ना हो। दाओ मैं कोशिश पूरी करूंगा कि कैसे रिवीजन करनी है, किस तरह से करनी है, कैसे रिवाइज कराना है, किन बेसिस पे रिवाइज कराना है, हर चीज को हम लोग इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ये चीजों को देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे सामने नजर आ रही होती हैं। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं, कंटिन्यूड आती हैं एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स फर्दर। ठीक है ना, तो लेक्चर 28 जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स फर्दर स्टडीज। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, देन वी विल गो फर्दर कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें चलेंगी। सो मूविंग फर्दर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सबसे पहले JIT लेआउट। देखिए जब भी कोई इन्वेंट्री यूज होती है उसका एक सर्टन लेआउट होता है। क्या होता है उसका? एक सर्टन लेआउट होता है। अब जब एक सर्टन लेआउट होता है तो वो इन्वेंट्री उसी ही मैनर में यूज। देखिए मैं अगर कहता हूँ जी रोज की चीज रोज आएगी तो मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना कि जो रोज की रोज चीज मुझे ला के दे। इस तरह मैं कहता हूँ जी मैं पूरे एक साल का अगर एक चीजें आज ला के रख दूंगा तो मुझे कुछ ऐसा बंदोबस्त भी करना होगा कि जिसमें मैं साल की चीजें स्टोर कर सकूं। तो हर तरह की इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मुझे लेआउट वेरीड चाहिए। क्या चाहिए? मुझे वेरीड लेआउट चाहिए जिसमें लेआउट डिफरेंशिएट हो रहा हो या डिफरेंशिएट होकर हमारे सामने नजर आ रहा हो। तो इससे हम कहते हैं दैट इज अ वेरीड लेआउट। तो इसमें हम कहेंगे JIT लेआउट हमारे पास जो है वो फर्दर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास देखेंगे कि JIT लेआउट में हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है और किस तरह से इन्वॉल्व है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास JIT लेआउट्स हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं और कैसे हमारे पास नजर आ रहे हैं। तो हम भी यहाँ देखेंगे हम लोग जब JIT की इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, हमने किन किन चीजों को आगे लेकर चलना है। तो जब हम बात करते हैं JIT लेआउट की तो उसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि JIT हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व लेकर सामने आ रही हैं। तो JIT की हम देखेंगे कि अगर हम जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास ERPs या हम अपने सप्लायर से किस तरह कनेक्टेड रहेंगे कि जो हमारे पास एट द स्पॉट या फौरन हमें इन्वेंट्रीज पहुंचा सके। जो हमें फौरन इन्वेंट्री पहुंचाएगा तो दैट इज समथिंग कि हम मुझसे कहेंगे कि ये क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व है। सेकेंड थिंग जो आती है वो आती है डिस्टेंस रिडक्शन। डिस्टेंस रिडक्शन क्या चीज होती है, किस तरह से डिस्टेंस रिडक्शन काम करते हैं और किस तरह से हमारे पास नजर आता है। तो डिस्टेंस रिडक्शन को हमने देखना है। फिर हमने देखना है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या देखना है हमने? इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कि इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ कहाँ है और किन बेसिस पे है।
और उन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी को मैंने किस तरह से जज करना है। अच्छा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि आपके पास एक चीज जो रोज कर रहे हैं आप, या जब वो आ रहा है आपको ऑर्डर तब कर रहे हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हाँ जी आप कौन सी चीज पहले लगा रहे हैं, कौन सी चीजें बाद आ रही हैं। मींस यू आर नॉट फिक्स्ड टू व्हाट यू हैव परचेज्ड, यू आर फ्लेक्सिबल टू व्हाट यू कैन गेट और व्हाट यू कैन गेट बेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मॉडल्स चेंज होते रहते हैं सुजुकी के व्हाटसएवर। तो एक आप स्टार्ट के मॉडल्स आए तो बड़े सिंपल मॉडल्स आए हैं, देन उसमें फर्दर कोई चेंजेस आ रहे हैं, फिर फर्दर क्या हुआ जी, हाँ जी क्रिस्टल लाइट्स आ गई, क्रिस्टल हेडलाइट्स आ गई, हमने वो लगाना शुरू कर दी। यानी कि ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी है दैट यू कैन चेंज विद इट, जिसे आप फर्दर आगे चेंज कर सकते हैं और चेंज करके आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जितनी भी हमने रखनी, स्पेयर पार्ट्स की तो इन्वेंट्री थोड़ी बहुत रखनी होगी ना, उसको हमने किन बेसिस पे रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। देन हमारे पास आता है रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी। क्या चीज आती है? रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी। कि रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी हमारे पास क्या है और कैसे है और किस बेसिस पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी का मतलब अगर मैं पूछूं सिर्फ इतना, तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दैट कि आपकी जो वेरिएशंस इन टाइमिंग्स या वेरिएशंस इन मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम होती है, बिकॉज आप एक प्रोडक्ट टाइम पे एक प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में नहीं। तो जारी बात है अगर आप एक प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करो तो वेरिएशंस के चांसेस जीरो हो जाते हैं, वेरिएशंस इतनी नहीं आ पाती हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एक टाइम पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली इसमें वेरिएशंस ज्यादा आएंगी और बहुत काफी ज्यादा मुतवक्की हैं कि वेरिएशंस बढ़ जाएं। तो वहां पे हम कहेंगे कि दैट इज रिड्यूस वेरिएबिलिटी लेके आता है व्हेन वी टॉक अबाउट जीआईटी। किसको बात करते हैं हम? जीआईटी की बात करते हैं, तो वो वेरिएशंस को कम कर रहा होता है। रिड्यूस्ड सेटअप कॉस्ट, ऑब्वियसली आपको सेटअप कॉस्ट जो है ओवरऑल रिड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि एक सेटअप बना हुआ है, एक कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है, उस कन्वेयर बेल्ट को बार बार नहीं बनाना। वंस इट इज बीइंग डेवलप्ड दैट मींस इट इज डेवलप्ड। सेटअप कॉस्ट आपको बार बार इन्वेंट्री लाके जमा करना, रखना, ये सब चीजें इसमें रिड्यूस हो रही होती हैं, जो उसमें रिडक्शन का काम कर रहे होते हैं या फर्दर रिडक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। यानी दैट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर ओवरऑल बैलेंसेस। फिर उसके बाद है जीआईटी स्केड्यूलिंग। देखिए जीआईटी को फिर हमने स्केड्यूल भी करना होता है। फॉर एग्जांपल आप कार खरीदने जाते हो, कहते हैं जी बुक कराएं 3 महीने बाद मिलेगी। वो कैसे डिसाइड करते हैं 3 मंथ्स? दैट इज द नोन टू बी एज अ जीआईटी स्केड्यूलिंग, कि जो हमें ये गाइड करता है कि हमारी चीजें कब और कहाँ मिलेगी और जीआईटी के बेसिस में कब हमारी चीज बन जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। व्हेन इट इज बीइंग कंप्लीटेड एंड व्हेन इट इज बीइंग कंप्लीटली जज्ड, जब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीटली जज करके हम इसे आगे चल रहे होते हैं। आगे जो स्पेसिफिकली आ रही है चीज दैट इज कैनबैन। ये जापानीज टेक्निक है जो जीआईटी से ऊपर की है, कि वो क्या कहते हैं, किन बेसिस पे करते हैं। तो हम इसमें कैनबैन को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउएवर हमने शुरू के लेक्चर्स में कैनबैन को जरा सा टच किया था, ये क्या चीज होती है, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी इट इन वेरी डिटेल, कि हम इसे बहुत डिटेल में देखेंगे कि कैनबैन होता क्या है और उसे हम किस तरह से किन बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं और किस तरह से उन्हें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई गोइंग टू यूज दैट स्पेसिफिक टेक्निक दैट इज नोन टू बी एज अ कैनबैन। क्या है वो? हमारे पास कैनबैन है। नेक्स्ट है जी जीआईटी टैक्टिस, जीआईटी क्वालिटी टैक्टिस। अगली चीज क्या आ रही है कि जीआईटी की क्वालिटी टैक्टिस क्या है और किस तरह से वो जीआईटी वर्क करता है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर कि हमारे पास जीआईटी की क्वालिटी टैक्टिस क्या क्या है और उनको हमने कैसे वर्क करना है। नेक्स्ट चीज जो आ रही है हमारे पास दैट इज लीन ऑपरेशंस। क्या आ रही है हमारे पास? लीन ऑपरेशंस आ रही है कि लीन ऑपरेशंस क्या है और किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो दैट इज जीआईटी क्वालिटी टैक्टिस एंड लीन ऑपरेशंस। तो लीन ऑपरेशंस में हमारे पास ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं और उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो लीन ऑपरेशंस को हम जरा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हमने देखा था थोड़ा सा लीन ऑपरेशंस को, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं देख पाए थे। इस बार देखेंगे कि लीन ऑपरेशंस क्या होते हैं और उनको हमने कैसे वर्क करते हैं और किन बेसिस पे वर्क करके हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट जीआईटी क्वालिटी टैक्टिस। क्योंकि देखें जीआईटी से आप चीजें तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी मेंटेनेंस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि उनको हमने लाजमी देखना होता है कि वो क्वालिटी मेंटेन कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, एंड हाउ दीज क्वालिटी मेंटेनेंस आर बीइंग फॉर्म्ड, कि हमने क्वालिटी को किस तरह से किन बेसिस पे मेंटेन करना है और कैसे मेंटेन करके आगे लेकर आना है। दैट हाउ दे आर बीइंग मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड। तो जीआईटी क्वालिटी टैक्टिस भी है, लीन ऑपरेशंस भी हैं, ये हमने इसमें चीजों को देखना है और इनको आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। मूविंग फर्दर,
नेक्स्ट इज द जीआईटी लेआउट। पहली चीज जो आ रही है हम लोग देखें जीआईटी, रिड्यूस वेस्ट ड्यू टू मूवमेंट। अब वेस्ट हमने लास्ट टाइम बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, क्या चीज वेस्ट है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल वेस्ट, इट आल्सो बीइंग नोन टू बी एज अ टाइम वेस्ट। कि टाइम वेस्ट को भी हम क्या कहेंगे, वेस्ट है। तो रिड्यूस वेस्ट ड्यू टू मूवमेंट, जो मूवमेंट की वजह से वेस्ट आना है वो रिड्यूस करना है। और जीआईटी लेआउट टैक्टिस क्या होता है, बिल्ड वर्क सेल्स फॉर फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स, कि एक वर्क सेल हो जिसमें एक ही टाइप की फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही हों, यानी बिल्ड वर्क सेल्स, कि वर्क सेल्स डेवलप हो रहे हो फॉर फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, कि एक फैमिली ऑफ प्रोडक्ट है और उसमें वर्क सेल्स हो रहे हो। इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन अ स्मॉल एरिया, includes a large number of operations in a small area, कि large number of operations हो रहे हो but in a very small area, कि छोटे एरिया में वो हो रहे हो। minimize distances, minimize क्या करें, minimize distance करें, distance को minimize कर रहे हो हम लोग, reduce कर रहे हो distance को, ठीक है। कि आपके पास ये नहीं हो कि पता लगा एक चीज बनाने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, एक चीज को बनाने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करना है डिस्टेंसेस को। डिजाइन लिटिल स्पेस फॉर इन्वेंट्री, क्या करें हम, डिजाइन करें लिटिल स्पेस फॉर इन्वेंट्री, के बहुत छोटी स्पेस पे इन्वेंट्री रखें, जस्ट 2-3 प्रोडक्ट्स। तो वो आप जब रखेंगे तो दैट इज नोन टू बी एज अ मिनिमाइजेशन ऑफ अ डिस्टेंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ अ स्पेस फॉर इन्वेंट्री, यानी डिजाइन स्मॉल स्पेस फॉर द इन्वेंट्री, यानी स्मॉल स्पेसेस पे इन्वेंट्री डिजाइन करें। इंप्रूव एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, क्या करें, इंप्रूव एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, कि एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन गैप्स ना जनरेट हों अमंग द एम्प्लॉइज, के एम्प्लॉइज के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप्स होंगे तो देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। यूज पोका योग डिवाइस, अब दैट इज अ सर्टेन डिवाइस दैट इज बीइंग यूज्ड टू जस्ट कम्युनिकेशन पर्पसेस, क्या चीज है, कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होती है और उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या चीजें चल रही है, यानी एक तरह से ये बकायदा एक टेक्निकल डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव अ रिमेम्बरेंस ऑफ समथिंग, कि हम लोग इसमें से एक चीज को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। बिल्ड फ्लेक्सिबल और मूवेबल इक्विपमेंट, क्या करना है, बिल्ड करना है फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल इक्विपमेंट, क्या चीज है, मूवेबल इक्विपमेंट, कि जो फ्लेक्सिबल और मूवेबल, यानी कि जो फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट जिन्हें उठाए कहीं भी जा सकते हैं, और मूवेबल इक्विपमेंट जिसको आप इजीली मूव कर सकते हैं, बिल्डिंग ऑफ दैट इक्विपमेंट इज नोन टू बी एज अ मूवेबल और फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट। क्या चीज आ गई, मूवेबल और फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट। क्रॉस ट्रेन वर्कर्स टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, क्रॉस ट्रेन वर्कर्स टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्रॉस ट्रेन करें वर्कर्स को टू ऐड द फ्लेक्सिबिलिटी, के फ्लेक्सिबिलिटी को हम ऐड कर सकें, ठीक है। तो दैट इज क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कि क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स को हम उसमें लेकर आगे चलें और उसी के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो दैट इज क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, के ऐड करें हम फ्लेक्सिबिलिटी को। क्रॉस ट्रेन का मतलब ये होता है कि हर एक जॉब के बारे में उसे बताएं और उससे हर चीज के बारे में ट्रेन करते जाएं, कि जैसे जैसे हमारे पास जो चीजें रिक्वायर्ड है हम उस हिसाब से उसे ट्रेन करते जाएं और उसी ही के हिसाब से उससे फर्दर देखें। एक अदर जॉब रोटेशन, तो वो क्रॉस ट्रेनिंग भी एक हो सकती है कि जिसमें आप एक वर्कर को दूसरी ट्रेनिंग दें, दूसरे वर्कर को पहली ट्रेनिंग दें, फिर इस तरह क्रॉस ट्रेन करते जाएं, जिससे ये हो कि वर्कर शुड नो ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अगर उसे कहीं स्विच करना पड़े तो दैट वुडंट बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस, कि जो एक डिफिकल्ट प्रोसेस ना लगे और जिसमें डिफिकल्टीज इन्वॉल्व ना हो। तो दैट मीन्स दैट इज अ क्रॉस ट्रेन वर्कर्स टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ऐड कर सके। नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट द डिस्टेंस रिडक्शन, किसकी बात करेंगे हम, डिस्टेंस रिडक्शन की। कि डिस्टेंस रिडक्शन क्या है, large lots, long production lines with single purpose machineries are being replaced by smaller flexible cells। वो कहते हैं बहुत large productions हैं, longer production lines हैं with single purpose machinery, जिनका क्या है, बाकी क्या है, single purpose machineries are being replaced by small flexible cells, जो किससे रिप्लेस कर दी जाती हैं, small flexible cells। तो जिससे क्या होगा, डिस्टेंस रिडक्शन। लार्ज मशीनरी है, एक कोने से एक बंदा चलना शुरू है प्रोडक्ट लेके दूसरे कोने में, पता नहीं किस टाइम पहुंचे। आप इससे बेहतर है उसी प्रोडक्शन को स्मॉल सेल्स में लेके आए, क्या लेके आए, उसे स्मॉल सेल्स में लेके आए और उसे स्मॉल सेल्स पे बात करें। ऑफन यू शेप्ड फॉर शॉर्टर पाथ एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी यू शेप्ड आप रखें फॉर शॉर्टर पाथ, कि शॉर्टर पाथ जो है वो यू शेप्ड में हो और उसी पे इम्प्रूव करें कम्युनिकेशन को। क्या करें, उसमें आप कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करें, जिसमें एम्प्लॉइज आपस में
कम्युनिकेट करें। क्या करें उसमें? एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन गैप्स को रिड्यूस करें, कि जिस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन गैप्स रिड्यूस हो रहे हैं उतना ही वो रिडक्शन की तरफ उसे लेकर जाएं और रिड्यूस करके आगे लेके आए। ठीक है। ऑफन यूजिंग ग्रुप टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, क्या कहेंगे उसे? ऑफन इंक्लूड्स ग्रुप टेक्नोलॉजी concept. Large lots and long production lines with single purpose machineries are being replaced by smaller flexible cells. क्या हो गया वो? By replaced by smaller flexible cells, कि हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं smaller flexible cell के साथ। Often U-shaped for shorter path and improved communication, यानी U-shaped हो for shorter path and साथ ही हमारे पास हो improved communication कि among the employees, कि जिसमें हमारे पास communication among the employees improve हो रही हो या improvement की तरफ जा रही हो। Often using group technology concept, यानी often क्या यूज किया जाता है? ग्रुप टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, के ग्रुप टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को हम ऑफन यूज कर रहे होते हैं और उसे यूज करके ही हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। मूविंग फर्दर, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सेल्स डिजाइन टू बी रीअरेंज्ड एज वॉल्यूम और डिजाइन चेंज, यानी क्या हुआ? सेल्स डिजाइन टू बी रीअरेंज्ड एज वॉल्यूम और डिजाइन चेंजेस, यानी कि अगर किसी सेल यानी किसी प्रोडक्ट का हमने डिजाइन चेंज किया तो वो प्रोडक्शन जो है वो कहीं और चली जाए वन अटेम्प्ट, यानी कि मतलब यूं समझ लें कि हम अगर ये कहें कि अगर कोई डिजाइन हमने चेंज किया है तो उसी तरह से सेल के डिजाइन को भी रीअरेंज करना है। मींस अगर मैंने अब कार का या किसी चीज का इक्विपमेंट का डिजाइन चेंज किया तो सेल को भी उसी हिसाब से चेंज होना होगा या उसी हिसाब से चेंज करके उसे आगे लेकर चलना होगा, यानी जिस तरह से चेंजेस आते हैं उसी तरह ही उसे हम आगे लेकर चलेंगे। एप्लीकेबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट, क्या होता है ये? एप्लीकेबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन सेटिंग्स, क्या हो गया? एप्लीकेबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट्स एज वेल एज प्रोडक्शन सेटिंग्स। ठीक है। एप्लीकेबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट्स यानी एप्लीकेबल होंगे ऑफिस एनवायरनमेंट्स को, एज वेल एज प्रोडक्शन सेटिंग्स, यानी ऑफिस एनवायरनमेंट भी उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल होगा एज वेल एज प्रोडक्शन सेटिंग्स वो भी इसी हिसाब से वेरिएट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? वेरिएट कर जाएंगे। फैसिलिटेट बोथ प्रोडक्ट प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट, फैसिलिटेट्स बोथ, प्रोडक्ट को भी फैसिलिटेट करे एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी हो, यानी दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कहते हैं ना टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, यानी फैसिलिटेट बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट भी इंप्रूवमेंट आए और प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी इसमें नजर आए, कि हमने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी लेके आनी है और साथ ही हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट को भी लेकर आगे चलना है। तो फैसिलिटेट बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी आए एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी इसमें नजर आए, कि हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी लेके आनी है और साथ ही हमने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी इसमें लेकर आनी है। सो दैट इज सेल्स डिजाइन टू बी रीअरेंज्ड, एप्लीकेबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन सेटिंग, फैसिलिटेट बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी फैसिलिटेट क्या करना है हमने? बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी आए और प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाए, यानी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट नजर आ रही हो और प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी इसमें नजर आ रही हो। मूविंग फर्दर, अब यहां पे आ रहा है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज। अब सारी बातें फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी की इम्पैक्ट एम्प्लॉइज पे क्या आएगा? एम्प्लॉइज आर क्रॉस ट्रेन्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, कि ताकि अगर एक वर्कर को किसी और प्लांट पे जाके काम करना हो तो उसको ये आसान लगे, उसके लिए फ्लेक्सिबल हो और उसको एफिशिएंसी ज्यादा नजर आए। क्या नजर आए? उसको एफिशिएंसी ज्यादा नजर आए और एफिशिएंट वो यानी उसकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नजर आए या उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाए। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट द पासिंग ऑन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, यानी इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट द पासिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, यानी अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव्ड होगी तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द प्रोसेस मस्ट बी फॉरवर्डेड एंड कम्युनिकेटेड अमंग द अदर एम्प्लॉइज, के अदर एम्प्लॉइज में इसकी कम्युनिकेशन होना जरूरी है, कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा इसमें ओवरऑल इम्पैक्ट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे, यानी जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ती गई है उस तरह से इसके इम्पैक्ट्स भी इंक्रीज करते गए हैं। विद लिटिल और नो इन्वेंट्री बफर गेटिंग इन राइट द फर्स्ट टाइम इज क्रिटिकल, यानी कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई बफरिंग नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही ठीक चीज बनाना इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके पास एक एडिशनल है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही फॉर्म है, आपने कोई इसकी फोटो सेट नहीं कराई, आपने उसमें कोई गलती नहीं करनी है, तो इट वुड बी अ क्रिटिकल थिंग कि आप कहोगे यार मैं ऐसे लिखूं कि यार इसमें ताकि फर्स्ट टाइम में कोई गलती ना आए, and you don't have any pencil, तो दैट मीन्स कि आप कहोगे कि इसमें भी कि कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई एडिशनल अमाउंट नहीं है,
गेटिंग इज राइट फॉर द फर्स्ट टाइम इज वेरी क्रिटिकल, कि जिसमें हम गेटिंग इट राइट कर रहे होते हैं बट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, और वो काफी क्रिटिकल होता है बिकॉज यहाँ पे आप कह रहे होते हैं कि नो इन्वेंट्री है, कुछ भी नहीं है, बट यू नीड टू बी क्रिटिकल, कि आपने उसी हिसाब से इसे क्रिटिकल होके इसे देखना भी है और इसे आइडेंटिफाई भी करना है कि हमारे पास क्या चीजें आई हुई हैं। रिड्यूस्ड स्पेस एंड इन्वेंट्री, क्या सारी बात है, जब हम बात करते हैं रिड्यूस्ड स्पेस एंड इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री को भी रिड्यूस करें और स्पेस को भी रिड्यूस करें, कि जो हमारे स्पेस है वो भी रिड्यूस हो और वो हमारे पास इन्वेंट्रीज भी रिड्यूस हो। विद रिड्यूस्ड स्पेस इन्वेंट्री मस्ट बी वेरी स्मॉल लॉट, कहते हैं जब आप कहते हैं ना रिड्यूस्ड स्पेस है, स्पेस कम है, इन्वेंट्री बहुत स्मॉल लॉट में रखनी, मींस 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, यानी आपके पास स्पेस नहीं है, आप उसमें स्मॉल लॉट पे रख रहे हैं। यूनिट्स आर ऑलवेज मूविंग बिकॉज देयर इज नो स्टोरेज, जो आपके यूनिट्स हैं वो हमेशा मूव करते रहेंगे, बट देयर इज बिकॉज देयर इज नो स्टोरेज, बिकॉज आप उसे स्टोर नहीं कर सकते तो आप उसे यूज कराएंगे। आप क्या करेंगे, उसे यूज कराएंगे, आप कहेंगे जी यूज इट, बिकॉज आप कहोगे इसकी स्टोरेज की कोई जगह नहीं है, और जब उसकी स्टोरेज की कोई जगह नहीं तो यू प्रेफर कि मैं इसे यूज करके इसे एंड कर दें, बिकॉज जैसे जैसे ये यूज होता जाएगा दैट मीन्स इट गोइंग टू बी एंडेड, कि हम लोग उसी हिसाब से इसे एंड करने की कोशिश करेंगे या इसे खत्म करने की कोशिश करते जाएंगे। सो दैट मीन्स विद रिड्यूस्ड स्पेस इन्वेंट्री मस्ट बी वेरी स्मॉल लॉट एंड यूनिट्स आर ऑलवेज मूविंग बिकॉज देयर इज नो स्टोरेज, कि यूनिट्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं बिकॉज देयर इज नो स्टोरेज, कि कोई स्टोरेज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या कोई स्टोरेज इसके अंदर आ नहीं रही होती। तो दैट इज नोन टू बी एज योर reduced space and inventory, और that is a very important part of GIT, क्योंकि GIT के अंदर reduced space and inventory is one of the item that must be followed, यानी जिसको फॉलो करना जरूरी होता है, जिसको हम लोग फॉलो करके आगे लेकर चल रहे होते हैं। So that is the reduced space and inventory, and that must be और small lots होनी चाहिए, और units always be moving because there is नो स्टोरेज, के कोई स्टोरेज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता या स्टोरेज के नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इन्वेंट्री इज एट मिनिमम लेवल नेसेसरी टू कीप ऑपरेशन रनिंग, यानी कि इन्वेंट्री को किस पे रखा जाता है, मिनिमम लेवल पे रखा जाता है, नेसेसरी टू कीप ऑपरेशन रनिंग। GIT के अंदर इन्वेंट्री हमेशा मिनिमम लेवल पे सेट की जाती है, कहाँ की जाती है, मिनिमम लेवल पे सेट की जाती है, टू कीप ऑपरेशंस रनिंग, जिसमें ऑपरेशंस जो है वो कीप रनिंग पे चलते रहे, किस पे चलते रहे, कीप रनिंग पे चलते रहे, यानी जिनमें कोई भी चीज बीच में रुकावट ना आ रही हो। यूज अ पुल सिस्टम टू मूव इन्वेंट्री, पुल सिस्टम का मतलब ये है कि जिसको चाहिए तब जाए, पुश सिस्टम नहीं। पुल सिस्टम ये होता है कि जब आप रखें कि अगले को यूज हो ना हो, पुल सिस्टम ये है कि जब आपको चाहिए तो आप तब मंगाएं। सो दैट इज नोन टू बी द पुल सिस्टम टू मूव इन्वेंट्री। क्या होगा, पुल सिस्टम टू मूव इन्वेंट्री। रिड्यूस लॉट साइज, क्या करें हम, रिड्यूस करें लॉट साइज को, कि जैसे अगर हमारी पहले लॉट 200 यूनिट की थी तो अब हमारी लॉट 15 या 20 यूनिट पे हो, कितने पे हो, 15 या 20 यूनिट पे हो, और वही हमें गाइड करे कि हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे चीजें चल रही हैं या ट्रेवल हो रही हैं। तो यानी रिड्यूस ऑफ लॉट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारे पास इन्वेंट्री मिनिमम हो। क्या हो, हमारे पास इन्वेंट्री मिनिमम हो, कम से कम हमारे पास इन्वेंट्री चल रही हो। डेवलप जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम विद सप्लायर। अब ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब हमने कहा कि छोटी इन्वेंट्री रखनी है तो उसी के साथ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम डेवलप करें विद द सप्लायर, कि जो सप्लायर को पता हो कि हाँ जी मैंने 10-12 यूनिट दिए, इन्हें किसी टाइम भी आगे के यूनिट्स चाहिए हो सकते हैं, एंड वी शुड डेवलप अ सिस्टम, ताकि वो फौरन मेरे तक बात कम्युनिकेट हो कि इन्हें चीजें चाहिए और मैं इन्हें फौरन पहुंचा दूं। क्या करूं, मैं इन्हें फौरन पहुंचा दूं। तो दैट इज डेवलप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री डिलीवरी सिस्टम, ताकि जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम हो विद सप्लायर। किसके साथ, विद सप्लायर, कि जो सप्लायर के साथ हमें गाइड करे और उसके साथ हमें लेकर आगे चले। डिलीवर डायरेक्टली टू द पॉइंट ऑफ यूज, और ये डिलीवरी कहाँ होनी, जहां पे यूज, जैसे मैंने बताई थी कन्वेयर बेल्ट है सपोज, तो उसमें शॉप्स बनी हुई हैं, तो इनकी डिलीवरी पॉइंट्स दीज आर शॉप्स, जितनी भी शॉप्स बनी हुई होंगी वो हमारे पास डिलीवरी पॉइंट है। क्या है वो, हमारे पास पॉइंट ऑफ यूज भी है, और वहीं पे हमने डिलीवर करना है, कि जिस जगह पे इसने डिलीवर होना है, थिंग्स वुड बी इन द सेम मैनर एट दैट प्लेस, यानी सारी चीजें उसी प्लेस पे होंगी, तभी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यूज हमारे पास जनरेट हो रही होंगी या हमारे पास जनरेट हो जाएंगी। So that is known to be as a delivery directly to the point of use. Perform to schedule, जरूरी है कि आप उसे स्केड्यूल भी करें, कि परफॉर्म अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, कि जो स्केड्यूल है कि हाँ जी
सपोज कन्वेयर बेल्ट पे कार यहां से चली है, आपको जी 3 दिन में पहली शॉप पे पहुंचेगी, 2 दिन में दूसरी शॉप पे चलेगी, 4 दिन में 5वीं शॉप पे चलेगी, तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज अ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। और कार उसी टाइम के हिसाब से ही उन तक आगे ट्रेवल कर रही होती है और उसी हिसाब से फर्दर आगे जा रही होती है, या उसी हिसाब से हम फर्दर आगे से लेकर जा रहे होते हैं। तो दैट इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, के परफॉर्म कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। रिड्यूस सेटअप टाइम, किसके थ्रू चल रहे होते हैं? रिड्यूस सेटअप टाइम, के सेटअप टाइम भी हमने रिड्यूस करना होता है ताकि बार बार सेटअप टाइम ना लगे। सेटअप टाइम में भी रिडक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं कि जिस तरह से रिडक्शन आ रही होती है वो सेटअप टाइम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है और एडजस्ट करके आगे लेकर चल रहा होता है। यूज ग्रुप टेक्नोलॉजी, क्या करें? हमें ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज करें जिसमें डिफरेंट वेरीड आइटम्स जो है वो आपस में ग्रुप करने की कोशिश की जाए। क्या किया जाए? वेरीड आइटम्स को ग्रुप करने की कोशिश की जाए या ग्रुप करके आगे लेकर चलने की कोशिश की जाए। तो परफॉर्म अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, रिड्यूस सेटअप टाइम, यूज ग्रुप टेक्नोलॉजी, यूज अ पुल सिस्टम टू मूव इन्वेंट्री, यूज अ पुल सिस्टम टू मूव द इन्वेंट्री, के जिसमें हम इन्वेंट्री को मूव कर सकें बेस्ड ऑन पुल सिस्टम। किसकी बेस पे? पुल सिस्टम की बेस पे हम उसे मूव करा सकें और मूव करा के हम उसे फर्दर आगे लेकर जा सकेंगे। हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। अब क्या है जी? रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी। अब यहां देखें तो ये इन्वेंट्री लेवल है हमारे पास, स्क्रैप इज देयर, सेटअप टाइम इतना है, लेट डिलीवरी इतनी है, क्वालिटी ये है, प्रोसेस टाइम इज दिस मच, एंड दैट इज व्हाट इन्वेंट्री लेवल इन सब की वेरिएशंस को देख रहा होगा कि कैसे हम लोगों ने इसे आइडेंटिफाई करना। अब यहां देखें तो ये सब की सब चीजें, अब ऊपर से तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, अब यहां देखें रिड्यूस कर रहा है वेरिएबिलिटी जस्ट बिकॉज की ये इन्वेंट्री डेवलप्ड होती है। अब ये रिड्यूस है। अब अक्सूलन अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वेरिएशन है, यहाँ भी वेरिएशन है, यहाँ भी वेरिएशन है, यहाँ भी वेरिएशन है, यहाँ भी वेरिएशन है, हर जगह पे वेरिएशन है। तो जब हर जगह पे वेरिएशन है तो ये इन्वेंट्री का काम होता है कि हाउ दे आर गोइंग टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, कि जो बिकॉज ऑफ स्क्रैप आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेटअप टाइम आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेट डिलीवरी आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम आ रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस डाउन टाइम आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस डाउन टाइम आ रहा है। तो स्क्रैप आ गया, सेटअप टाइम आ गया, लेट डिलीवरी आ गया, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ गया, एंड प्रोसेस डाउन टाइम आ गया। क्या आ गया? एंड प्रोसेस डाउन टाइम आ गया। तो ये सब चीजें जब इसमें इन्वॉल्व हुई तो दैट इज नोन टू बी एज अ इन्वेंट्री लेवल। क्या बन गया वो? इन्वेंट्री लेवल। तो दैट्स हाउ इन्वेंट्री लेवल इज बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी। तो आप यहाँ पे देखें तो बहुत कम आपके पास इन्वेंट्री है तो स्ट्रेट लाइन में देखें, लेकिन बाकियों में आपके पास ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जो सारी वेरिएबिलिटी दैट वुड बी डन इन अ that would be reduced by the inventory level, और वो अपने अंदर इसको छुपा लेता है। ये what you can say, it's a very exact word, कि जिसमें अपने आप को उसमें छुपा लेती है और वो सारी वेरिएशंस को दबा देते हैं। अब देखें यहाँ पे तो that is your इन्वेंट्री लेवल। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमने इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस किया, अब इसकी भी वेरिएशंस नजर आई हैं, इधर से भी वेरिएशंस नजर आई हैं, ये भी वेरिएशंस नजर आने शुरू हो गई। अब हर एक में देखें तो रिड्यूस कर रहा है वेरिएबिलिटी। अब ये वाली अगर मैंने कहा जी इन्वेंट्री लेवल इतना है तो मैं कहूँगा जी सेटअप टाइम हम नहीं बढ़ा सकते, सेटअप टाइम हम इसमें नहीं बढ़ा सकते, वी नीड टू रिड्यूस सेटअप टाइम। ये वेरिएबिलिटीज जो पहले ज्यादा इन्वेंट्री ने छुपाई हुई थी अब वो सामने आ गई, इस वेरिएबिलिटी को हमने खत्म करना है। इधर भी हमने कहा जी ये ज्यादा हुई हुई है, रिड्यूस देम, यानी क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो है इसको खत्म किया जाए। क्या किया जाए? क्वालिटी प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। क्वालिटी प्रॉब्लम खत्म होगी तो तब चीजें आगे सही स्मूथली मूव करेंगी या वर्क करेंगी। उसके बाद प्रोसेस डाउन टाइम, इसको भी रिड्यूस किया जाए बिकॉज ये भी छुपा हुआ था इन्वेंट्री के बीच में। तो जीआईटी करती क्या है? एक्चुअली थ्रू रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, आपकी प्रॉब्लम्स को कम करती है, कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हायर इन्वेंट्रीज छुपी हुई थी वो अब सामने निकल के आ रही हैं। क्या आ रही हैं? वो सामने निकल के आ रही हैं, और जो आपको गाइड कर रही हैं कि आपने इन्हें कैसे और किन बेसिस पे एवेल्युएट करके आगे लेकर चलना है। दैट हाउ यू आर गोइंग टू एवेल्युएट इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू फर्दर डू इट। रिड्यूस लॉट साइज, अगली चीज जो आ रही है हमारे पास कि हमने लॉट साइज को रिड्यूस करना है। क्या करना है? हमने लॉट साइज को रिड्यूस करते जाना है और लॉट साइज को उसी के हिसाब से रिड्यूस करके हमने आगे लेके चलना है। ये इन्वेंट्री हमारे पास, और ये हमारे पास ये क्यों यहाँ डेवलप हुई, यहाँ फिर आया, फिर ऑर्डर किया 200 का, फिर यहाँ गया, एंड देन दिस वन।
When average order size is 200, the average inventory is 100. Definitely क्या आता है आंसर, क्योंकि देखो एवरेज इन्वेंट्री का क्या फार्मूला था, Q डिवाइडेड बाय 2, तो 200 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 100, तो दैट इज 100, और यहीं पे हम लोग कहेंगे कि ये चीजें हमारे पास इन्वॉल्व है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ रिड्यूस्ड लॉट साइज। क्या ये हमारे पास रिड्यूस्ड लॉट साइज है, और जिसके थ्रू हम लोग के पास सारी चीजें वर्किंग में चल रही हैं। अब देखें आगे, अब क्या हुआ, यहां से पहले चल रहा था, यहां से लेके यहां तक था, अब उन्होंने क्या किया, लॉट साइज को 100 पे ले आए। कहां ले आए हम लोग, 100 पे ले आए, तो जिसमें हमारे पास ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये। अब व्हेन एवरेज ऑर्डर साइज इज 100, द एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी बिकम्स 50। कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यानी ये जो नीचे वाली लाइन है, यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, यानी उस नीचे वाली लाइन से आपको गाइडेंस मिलेगी, और वही आपको गाइड करके फर्दर आगे लेकर जाएगी कि हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट फर्दर, कि हम इसे आगे कैसे पहुंचाएंगे और किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द लॉट साइज, कि हम इसे किस तरह से, इस तरह से ही लॉट साइज को रिड्यूस करेंगे, और लॉट साइज को रिड्यूस करके ही आगे लेकर जाएंगे। सो दैट इज हाउ द लॉट साइजेस आर बीइंग रिड्यूस्ड, रिडक्शन ऑफ लॉट साइजेस इस तरह से ही परफॉर्म की जाती है, और इस तरह ही से ही आगे लेकर जाया जाता है। तो दैट इज हाउ लॉट साइज कैन बी रिड्यूस्ड। आइडियल सिचुएशन, अब यहां क्या, रिड्यूस लॉट साइज को फर्दर, आइडियल सिचुएशन इज टू हैव लॉट साइज ऑफ वन पुल्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू द नेक्स्ट। आइडियल सिचुएशन क्या है, इज टू हैव लॉट साइजेस ऑफ वन पुल्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू द नेक्स्ट। आइडियल सिचुएशन इज टू हैव अ लॉट साइज, कि वो लॉट साइज हो ऑफ वन पुल्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू द नेक्स्ट, यानी कि जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पुल की जा सके। ऑफन नॉट फिजिबल, जाहिर बात है, फॉर फिजिबल नहीं। कैन यूज EOQ एनालिसिस टू कैलकुलेट डिजायर्ड सेटअप टाइम, so that is also being cases कि आप EOQ भी यूज करके डिजायर्ड सेटअप टाइम के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यानी EOQ भी आप स्मॉल क्वांटिटी में मैनेज कर सकते हैं, यानी स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से ही हम EOQ को आगे ले जा सकते हैं, और आगे ले जाके देख सकते हैं कि हमारे पास EOQ किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 की चेंजेस आर नेसेसरी, इंप्रूव मटेरियल हैंडलिंग। क्या करना है हमने, इंप्रूव करना है मटेरियल हैंडलिंग को, कि हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग कैसे करना है। एंड द अदर वन इज द रिड्यूस सेटअप टाइम। क्या चीज है हमारे पास, रिड्यूस सेटअप टाइम। 2 की चेंजेस नेसेसरी, 2 की चेंजेस हैं जो नेसेसरी हैं। इंप्रूव मटेरियल हैंडलिंग, क्या चीज है हमारे पास, मटेरियल हैंडलिंग, एंड रिड्यूस सेटअप टाइम। क्या करें अगला, रिड्यूस सेटअप टाइम, यानी कि इंप्रूव मटेरियल हैंडलिंग को करें और साथ ही रिड्यूस करें हम मटेरियल हैंडलिंग, जिससे क्या होगा, हमारे पास लॉट साइजेस रिडक्शन में आ जाएंगे। मटेरियल हैंडलिंग अगर अच्छी होगी, जाहिर बात है डैमेजेस, वेस्ट, सब चीजें कम हो जाएंगी, सब चीजें रिडक्शन की तरफ जाएंगी। और साथ ही हमारे पास सेटअप टाइम अगर मैं रिड्यूस करूंगा, तो ये और अच्छी बात है, हमें लॉट साइज को रिडक्शन में काम आएगा, यानी कि लॉट साइज की रिडक्शन की तरफ हम ले जाएंगे, और लॉट साइज उसी हिसाब से रिड्यूस होकर हमारे पास निकल आएगा, या उसी हिसाब से हम उसे रिड्यूस करके आगे लेकर आएंगे। सो दैट इज 2 की चेंजेस आर नेसेसरी, दैट इज इंप्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग एंड रिड्यूस्ड सेटअप टाइम। क्या है हमारे पास, रिड्यूस्ड सेटअप टाइम। तो आइडियल सिचुएशन क्या थी, टू हैव अ लॉट साइज of one pulled from one process to the next, often not feasible, can use EOQ। 2 की चेंजेस हमें इसमें रिक्वायर्ड है। क्या चीज हमें रिक्वायर्ड है, 2 की चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो हमें फर्दर इसकी तरफ गाइड कर रहे हैं और इस तरफ से आगे लेकर हमें जा रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, यानी कि इस तरह से हमारे पास कहते हैं कि ये हमारे पास लॉट साइजेस को रिड्यूस करना है। 2 की चेंजेस क्या है, पहली है इंप्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग एंड रिड्यूस सेटअप टाइम, कि मटेरियल हैंडलिंग को रिड्यूस करें और साथ ही हम सेटअप टाइम को रिड्यूस करें। क्या करें, हम सेटअप टाइम को रिड्यूस करें, कि जो हमारे पास सेटअप टाइम है हम उसी हिसाब से इसे आगे लेकर चल रहे हैं या इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड लॉट साइजेस रिडक्शन इज द फर्स्ट कंसर्न रिगार्डिंग GIT, कि GIT का पहला कंसर्न क्या है, कि हमने लॉट साइज को रिड्यूस करना है, ताकि हमारे सामने प्रॉब्लम्स जिस तरह अभी पिक्चर्स में देखी थी, ताकि वो नजर आना शुरू हो जाए और उसको हम लोग कर्टेल कर सकें। क्या कर सकें, हम उन्हें कर्टेल कर सकें, ताकि हमारे पास फर्दर पता लग जाए कि हमारे पास प्रॉब्लम फ्री होता जा रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, जिससे हमारे पास बेनिफिट्स जनरेट हो रहे हैं।
लॉट साइज एग्जांपल है। अब देखेंगे लॉट साइज एग्जांपल कैसे है। एनुअल डिमांड 400, डेली डिमांड 1600, डेली प्रोडक्शन रेट 4000 एंड EOQ डिजायर्ड 400 है एंड 20 पर यूनिट होल्डिंग एंड सेटअप। 2DS इक्वल्स टू दैट, तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो दोनों साइड पे गायब हो जाता है। उसके बाद क्या आ गया, S को निकालना है। क्या करना है मैंने, S को निकालना है। तो S को मैंने इस तरफ कर लिया, ये सब चीजें ऊपर गई, Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, मींस अगर मैं इसके करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज Q स्क्वायर into H1 minus DP and divided by 2D equals to S, divided by 2D equals to S। यानी हर जगह पे हमने कहा जी सेटअप कॉस्ट टू बी डिटरमिन, तो हमने कहा जी सेटअप कॉस्ट व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद द लॉट साइज, कि लॉट साइज की एग्जांपल से ही हम इसकी सेटअप कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और ये देखें यही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है और उसके बाद हमने ये वैल्यूज डाली हैं, तो आंसर क्या है, दैट इज 2.40। दैट इज योर सेटअप कॉस्ट। क्या है, ये आपकी सेटअप कॉस्ट है जो आपको गाइड करेगी कि आपने सेटअप किस तरह से या किन बेसिस पे लगाना है, एट व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू सेटअप अ कॉस्ट और यू कैन आइडेंटिफाई अ सेटअप कॉस्ट, यानी किस तरह के बेसिस पे आप सेटअप कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई होना भी चाहिए। तो दैट इज Q स्क्वायर S एंड इक्वल्स टू दिस वन, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, दैट इज 2.40। कितनी आ रही है, दैट इज 2.40 हमारे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। तो दैट इज द लॉट साइज एग्जांपल। लॉट साइज की नॉर्मली इस तरह की एग्जांपल होती हैं जो हमें गाइड करती हैं कि वेयर वी आर गोइंग एंड वेयर वी आर मूविंग further, that how we are going and how we are moving further to the values। अब सेटअप टाइम कैसे निकला है, अब यहां देखें 2.40 था, $30 पर आवर था, तो 0.08 आर है, तो 0.08 आर को हमने क्या किया, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, तो हमारे पास आया 4.8 मिनट्स। क्या चीज है हमारे पास, दैट इज 4.8 मिनट्स, यानी कि हमारे पास जो सेटअप टाइम है दैट इज एक्चुअल ऑफ 4.8 मिनट्स, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेटअप टाइम है जिससे हमने चीजों को सेटअप करना और सेटअप करके आगे लेकर आना है। नेक्स्ट थिंग इज द रिडक्शन इन द सेटअप कॉस्ट, कि सेटअप कॉस्ट की रिडक्शंस हमने कैसे मेजर करनी है, किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है और उन रिडक्शंस को कैसे लेकर आगे चलना है। पहला है हाई सेटअप कॉस्ट एनकरेजेस लार्ज लॉट साइज। अब क्या हुआ, हाई सेटअप कॉस्ट एनकरेजेस लार्ज लॉट साइज, कि वो हाई सेटअप कॉस्ट जो है वो हमेशा लार्ज लॉट साइज को लेके चलता है। रिड्यूसिंग सेटअप कॉस्ट रिड्यूसेस लॉट साइज एंड रिड्यूसेस एवरेज इन्वेंट्री। अगर सेटअप कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो इन्वेंट्री साइज भी कम हो जाएगा, लॉट साइज भी कम हो जाएगा, यानी लॉट साइज भी कम हो गया और एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो गया। सेटअप टाइम कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि सेटअप का टाइम कैसे होता है, दैट इज रिड्यूस्ड, दैट सेटअप टाइम कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू प्रिपरेशन, यानी सेटअप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू प्रिपरेशन, के पहले से प्री प्रिपेयर्ड हो, प्रायर टू शट डाउन एंड चेंज ओवर, के पहले से आप प्रिपेयर्ड हो प्रायर टू शट डाउन और चेंज ओवर। जैसे एग्जांपल लें रेसिंग्स में, जब आप टायर चेंज कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पे लोग रेडी खड़े होते हैं टायर्स लेके, जैसे ही आपकी गाड़ी आती है फौरन टायर्स निकालें एंड देन मूव फर्दर एंड देन मूव क्लोज इट। बट इफ अगर मैं कहूँ कोई तैयारी नहीं की, वो 1 by 1 टायर उठा के लाएं, फिर नट्स उठा के लाएं, फिर एंड डू इट ऑल, तो उससे क्या होगा, सेटअप टाइम बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर आप प्रिपेयर हैं तो दैट हार्डली टेक 1 to 2 मिनट्स और आप उसके बाद आगे चल पड़ेंगे कि किस तरह से आपने इनको लेकर रेडी होना है। तो दैट मीन्स सेटअप टाइम कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू प्रिपरेशंस, कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं और प्रिपरेशन के साथ उसे आगे लेकर चलें कि किस तरह से हमने उसे लेकर आगे चलते जाना है, दैट हाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड हाउ वी आर मूविंग फर्दर अगेन। लोअर सेटअप कॉस्ट। अब लोअर सेटअप कॉस्ट क्या है, पहले जो हमने किया था, क्या किया था हमने, ये किया था। अब यहाँ पे अगर जब हमने देखा तो सीधा हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट स्ट्रेट लाइन में आई थी। क्या आई थी हमारे पास, होल्डिंग कॉस्ट स्ट्रेट लाइन में आई थी, जिसमें हमने सेटअप कॉस्ट को ड्रॉ किया था, दैट इज अगेन नॉन लीनियर, और हमने कहा था कि दैट इज द प्लेस वेयर योर ओवरऑल ऑप्टिमलिटी लाइस, यानी जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कहा था हमने, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। और हमने जब कहा था सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, तो हमने कहा था जी दैट इज द केस। और ये हमारे पास कहलाएगी सेटअप कॉस्ट कर्व। क्या कहलाएगी ये हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ सेटअप कॉस्ट कर्व। क्या है ये हमारे पास, सेटअप कॉस्ट कर्व। तो सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट आ गई, एंड देन होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट कर्व। क्या आ गया हमारे पास, सेटअप कॉस्ट कर्व। और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज कॉस्ट, और यहाँ क्या हमारे पास गिवन है, दैट इज लॉट साइज। क्या चीज हमें गिवन है, दैट इज लॉट साइज। तो कॉस्ट आ गई और लॉट साइज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही। तो सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास
कुछ ऐसी या इस किस्म की एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट कर्व भी है और लॉट साइज भी है। क्या है? सेटअप कॉस्ट भी है और लॉट साइज भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट इज नोन टू बी एज अ लोअर सेटअप कॉस्ट। क्या कहेंगे इसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ लोअर सेटअप कॉस्ट, कि हमारे पास एक तरह से लोअर सेटअप कॉस्ट है जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रही है। सो लोअर सेटअप कॉस्ट के साथ भी हम इसे आगे फर्दर चलेंगे। अब यहां देखें तो यहां पे अब क्या हुआ है, दो नीचे भी बन गई हैं, दैट इज अगेन S1 S2 भी बन गया। तो यहाँ पे भी अब अगेन देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है साथ साथ। सो दैट मीन्स यू कैन रिड्यूस द सेटअप कॉस्ट इन अ वे दैट इट कुड हैपन टू बी रिड्यूस सेटअप टाइम। अब क्या करना है, अगला चीज हमने रिड्यूस सेटअप टाइम। इनिशियल सेटअप टाइम, सेपरेट सेटअप इनटू प्रिपरेशन एंड एक्चुअल सेटअप, डूइंग as much possible while the machine processes is operating, that saves 30 minutes. Move material closer to the improved material handling, that saves 20 minutes. And standardize and improve tooling, that may save 15 minutes. And use one touch system to eliminate adjustment, save 10 minutes. And that is eliminate करते तो that saves you 10 minutes. And training operations and standardizing work procedures save 2 minutes. That is 2 minutes being saved. The next last चीज है that is again repeated cycle until sub minute setup is achieved. ये cycle को हम repeat करेंगे until sub minutes setup is achieved, यानी कि सब मिनट सेटअप जब तक अचीव नहीं हो सकता। तो दैट इज द रिडक्शन ऑफ सेटअप टाइम, कि पहले 30 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, एंड देन मे बी नेक्स्ट वुड बी द 5 मिनट्स। क्या होगा अगला? 5 मिनट्स भी होगा, और 5 मिनट्स के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होंगे। GIT स्केजुलिंग, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज नोन टू बी एज अ GIT स्केजुलिंग, कि GIT को कैसे स्केड्यूल करना है। शेड्यूल मस्ट बी कम्युनिकेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शेड्यूल मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेवल schedule, process frequent small batches, process frequent start manage of freezing the schedule help stability, यानी process frequent small batches, क्या frequent small batches की बात करें, एंड फ्रीजिंग द स्केड्यूल हेल्प स्टेबिलिटी, और साथ ही हम स्केड्यूल को अगर फ्रीज करते हैं तो दैट हेल्प्स द स्टेबिलिटी। किसमें काम आता है? वो स्टेबिलिटी की तरफ काम आता है, स्टेबिलिटी को सामने लेकर आ रहा होता है या आइडेंटिफाई करके सामने ला रहा होता है। नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज अ कैन बैन सिग्नल्स यूज्ड इन अ पुल सिस्टम, यानी ये एक्चुअली पुल सिस्टम में बिलीव करता है कैन बैन, और सिग्नल्स भी उसी हिसाब से देता है, दैट इज नोन टू बी एज अ पुल सिस्टम। क्या कहते हैं उसे हम? पुल सिस्टम के थ्रू कहते हैं। तो कैन बैन सिग्नल यूज्ड इन पुल सिस्टम, सिग्नल जो है वो यूज किए जाते हैं इन पुल सिस्टम के, दैट इज नोन टू बी एज अ कैन बैन। ये क्या कहेंगे उसे हम? कैन बैन है, एंड सिग्नल्स आर बीइंग यूज्ड टू पुल द सिस्टम्स। GIT स्केड्यूलिंग, बेटर स्केड्यूलिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। क्या करता है? बेटर स्केड्यूलिंग GIT क्या करता है? इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस। सारी बात है, आप स्केड्यूल प्रॉपर चीज करें, डिसिप्लिन में लेके चलें, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, यानी वहां पे आपके पास वेरिएशंस आ रही होती हैं, और यहाँ पे कहते हैं प्रोसेस भी फर्दर इंप्रूव कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? आपका प्रोसेस भी फर्दर आगे की तरफ जा रहा होता है, या से इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रहा होता है। GIT स्केड्यूलिंग टैक्टिक्स क्या हैं जी? कम्युनिकेट स्केड्यूल टू सप्लायर, कम्युनिकेट स्केड्यूल टू सप्लायर, मेक लेवल डिटेल शेयर स्केड्यूल। क्या करें? मेक लेवल स्केड्यूल, फ्रीज पार्ट ऑफ द स्केड्यूल, फ्रीज पार्ट क्या स्केड्यूल है? परफॉर्म द शेयर होल्डर्स है, एंड सीक वन पीस मेक और वन पीस मूव, यानी सीक वन पीस मेक और वन पीस मूव, एलिमिनेट वेव प्रोड्यूस इन स्मॉल लॉट एंड यूज कैन बैन, मेकिंग ईच ऑपरेशन प्रोडक्ट अ परफेक्ट पार्ट। यानी क्या है? वो हर एक का परफेक्ट पार्ट है, और उसी हिसाब से उसे वो आगे लेकर मूव कर रहा है या फर्दर आगे की तरफ जा रहा है। तो ये दैट आर नोन टू बी एज अ GIT स्केड्यूलिंग टैक्टिक्स। क्या चाहते हैं इसे हम? GIT स्केड्यूलिंग टैक्टिक्स। क्या हम लोग जब बात करेंगे GIT स्केड्यूलिंग की तो हम कहेंगे जी दैट इज द GIT स्केड्यूलिंग टैक्टिक्स। किस तरह से हमने इसे स्केड्यूल करना है? कम्युनिकेट स्केड्यूल टू सप्लायर्स, कम्युनिकेट स्केड्यूल टू सप्लायर, सप्लायर को कम्युनिकेट कर दिया। मेक स्केड्यूल, फ्रीज पार्ट ऑफ स्केड्यूल, परफॉर्म ऑफ स्केड्यूल, एंड सीक वन पीस मेक एंड वन पीस मूव, यानी सीक वन पीस मेक एंड वन पीस मूव, यानी एक चीज बनाओ और दूसरी चीज को अगले डिपार्टमेंट की तरफ लेके जाने की कोशिश, ताकि एक चीज को बनाओ और दूसरी चीज को हिलाओ।
दैट इज द केस, तो दैट इज नोन टू बी एज सीक वन पीस मेक एंड वन पीस मूव, यानी वन पीस मेक भी है एंड वन पीस मूव भी है। एलिमिनेट वेस्ट, वेस्ट में हमने देखा था कितनी सोर्सेज ऑफ वेस्ट थी, जिसमें फिजिकल भी थी, मेंटल भी थी और टाइम बेस्ड भी थी। किसमें थी? फिजिकल भी थी, मेंटल भी थी और टाइम बेस्ड भी थी। सो दैट इज अगेन आगे उसमें है जी प्रोड्यूस इन स्मॉल लॉट, किसमें तरफ आ रहे हैं हम? प्रोड्यूस इन स्मॉल लॉट्स, के स्मॉल लॉट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द यूज कैनबैन्स, क्या यूज करना है हमने? कैनबैन्स यूज करने हैं। मेक ईच ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ परफेक्ट पार्ट, मेक ईच ऑपरेशन प्रोड्यूस अ परफेक्ट पार्ट, कि उसमें परफेक्ट पार्ट से वो ज्यादातर अटैच हो रहा है या अटैच हुआ हुआ है। लेवल स्केड्यूल, प्रोसेस फ्रीक्वेंट स्मॉल बैचेस रादर देन फ्यू लार्ज बैचेस, यानी प्रोसेस फ्रीक्वेंट स्मॉल बैचेस हो रादर देन फ्यू लार्ज बैचेस, कि आप स्मॉल पीसेस में आपकी स्केड्यूलिंग हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे चल पड़ते हैं। तो दैट रादर देन फ्यू डेज फ्यू लार्ज बैचेस की, जब हम बात करेंगे फ्यू लार्ज बैचेस तो फ्यू लार्ज बैचेस की नाउ मतलब मींस स्मॉल बैचेस आर मच बेटर देन द लार्ज बैचेस। मेक एंड मूव स्मॉल लॉट्स सो लेवल शेड्यूल इज इकोनॉमिकल, मेक एंड मूव स्मॉल लॉट्स की स्मॉल लॉट को बनाओ और हटाओ ताकि लेवल स्केड्यूल इकोनॉमिकल रहे। क्या रहे हमारे लिए? लेवल स्केड्यूलिंग इकोनॉमिकल रहे और इकोनॉमिकल के हिसाब से चल रहे हो। जेली बीन स्केड्यूलिंग, जेली बीन स्केड्यूलिंग भी जब हम आगे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जेली बीन स्केड्यूलिंग क्या होती है। फ्रीजिंग द स्केड्यूल क्लोजेस्ट टू द ड्यू डेट, फ्रीजिंग द स्केड्यूल क्लोजेस्ट टू ड्यू डेट्स ऑन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि फ्रीजिंग द स्केड्यूल, ये स्केड्यूल को फ्रीज करें, क्लोजेस्ट टू द ड्यू डेट यानी क्लोजेस्ट टू द ड्यू डेट हो, कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और उससे भी आपकी परफॉर्मेंस जो फर्दर इम्प्रूव कर जाती है या इम्प्रूवमेंट की तरफ निकल आती है या चली जाती है। स्केड्यूलिंग स्मॉल लॉस, जेआईटी लेवल मटेरियल यूज अप्रोच, जेआईटी लेवल मटेरियल यूज अप्रोच, ए 3B 1C 2A 3B 4B सॉरी 3B एंड 1C, तो दैट इज द जेआईटी लेवल मटेरियल यूज अप्रोच। तो लार्ज लॉट अप्रोच क्या है हमारे पास? ए आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास 4A आ रहा है, यहाँ पे B आ गया है एंड CC आ गया है। दैट इज बीइंग द केस व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ द स्केड्यूलिंग ऑफ स्मॉल लॉसेस विल बी डन, कि स्केड्यूलिंग ऑफ स्मॉल लॉसेस हमने कैसे और किन बेसिस पे किए हैं। स्केड्यूलिंग ऑफ स्मॉल लॉसेस हमने कैसे और किन बेसिस पे किए हैं। नेक्स्ट ये स्टार्ट हो रही, दैट इज नोन टू बी एज अ कैनबैन, क्या चीज स्टार्ट हो रही? कैनबैन स्टार्ट हो रही है। व्हेन इन्वेंटरी इज मूव्ड ओनली एज नीडेड इट इज रेफर्ड टू एज पुल सिस्टम एंड द आइडिया lot size is 1. The Japanese calls the signal to begin production of a Kanban. Card and visual signal. क्या है card and visual signals? Card and visual signal है. Kanban pull the material through the operation. Kanban place added emphasis and the schedule of reducing, यानी कि added emphasis on meeting schedule and reducing the time and cost required by setup. ये mini meeting schedule and reducing the time and cost required by setup, यानी कि जो time and cost required by setup है that is being the right places, कि उसे हम लोग उसी हिसाब से adjust कर रहे होते हैं. Kanban placed added emphasis on meeting schedule and reducing the time and cost required by setup. और वो क्या करती है? schedule पे हो और time and cost बचा रही होती है when we cost above the regarding the setup, कि जो setup का time है उसको वो बचा रही होती है, यानी time and cost उनकी reduction की तरफ लेके जा रही होती है. किसकी तरफ लेके जा रही होती है? reduction की तरफ लेकर जा रही होती है. Scheduling small lots, GIT level material use, that is again मटेरियल यूज आ गया, दैट इज अगेन आगे यहाँ पे मटेरियल यूज आया तो 2A यहाँ पढ़े, 2A 4 पढ़े, 1 2 3 4, तो दैट इज अगेन 1 2 3 4 A's हैं, 5 6 B's हैं और 2 C's हैं. तो लार्ज लॉट अप्रोच जो है जाहिर बात है इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स आपके फर्दर इंक्रीज कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे? आपके फर्दर इंक्रीज कर जाएंगे और इंक्रीज करके आपके सामने नजर आएंगे कि दैट इज हाउ दे आर बीइंग डन एंड हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड. Kanban, when inventories move only as needed, it is referred to as pull system. यानी कि जो चीज जरूरत पड़ने पे आके पास पहुंचे, that is known to a pull system, and the ideal lot size is 1. That is 1 terabyte, and then ideal time size is 1. यानी कि 1 size पे ये बनता जाएगा, ठीक है ना. Thus
Japanese call the signal to begin production of Kanban. यानी the Japanese call the signal to begin production या Kanban, कि आप प्रोडक्शन पे डेवलप करें when we talk about Kanban हो. तो कार्ड और विजुअल सिग्नल. Kanban pulls the material through the operation. क्या करता है? Pulls the material through the operation. Kanban places added emphasis on meeting. Can places additional emphasis on meeting schedule and reducing the time and cost required by setup. And reducing the time and cost required by setup, कि जो required by setup time and cost है उसको ये reduction की तरफ लेकर आ सके. Kanban को देखें. Kanban is a Japanese word for card. The card is authorization for the next container of material to be produced. यानी card आपको authorize कर देता है कि next material का ट्रक भी आप ला सकते हैं. A sequence of Kanban pulls material through the process. A sequence of Kanbans pulls material through the process. यानी कि क्या है? The sequence of Kanbans क्या है? Pull the material through the process. कि pull करो material को but through the process. Many different sorts of signals are used. Many different sorts of signals are used, but the system is still called a Kanban. Many different process sorts the signals are used. Many different sort of signals are used, but the system is still called a Kanban. यानी कि many different sorts of signals are used, but the system is still called as Kanban. अब ये देखें यहाँ पे अब क्या आ रहा है? यूजर रिमूव द स्टैंडर्डाइज्ड साइज कंटेनर. क्या करता है? रिमूव द स्टैंडर्डाइज्ड साइज ऑफ कंटेनर. क्या करेगा वो? स्टैंडर्डाइज्ड साइज ऑफ कंटेनर. सिग्नल इज सीन बाय द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एज ऑथराइजेशन टू रिप्लेनिश. क्या होगा ये? एज ऑथराइजेशन टू रिप्लेनिश. सिग्नल इज सीन बाय प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एज ऑथराइजेशन टू रिप्लेनिश, कि वो एक तरह से ऑथराइज होते हैं टूवर्ड्स द रिप्लेनिशमेंट. किसकी तरफ ऑथराइज होते हैं? टूवर्ड्स द रिप्लेनिशमेंट, और उसी के हिसाब से हम उसे वैल्यू दे रहे होते हैं. वर्क सेल, दैट मीन्स आपने अलग अलग यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया? सारों को उठाया एक वर्क सेल में, जिससे क्या हुआ? आपके पास ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है और डिफरेंसेस हैं वो आपके आपस में रिड्यूस हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? वो आपके आपस में रिड्यूस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं. तो दैट मीन्स दैट इज मोर बीइंग द केस व्हेन वी टॉक अबाउट Kanban, because if some company is being competitive side, another one is not competitive side, so that means Kanban is not possible. वहां पे Kanban नहीं हो सकता या आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता. That means you can't identify it how it is being done. उसके बाद जो चीज आ रही दैट इज Kanban. अब यहाँ पे जब वर्क सेल बन गया तो अगला काम शुरू होता है Kanban का, और यहाँ पे आ गया रिव्यू मटेरियल सप्लायर. क्या आ गया हमारे पास? रिव्यू मटेरियल सप्लायर आ गया. तो ये हमारे पास गोलदारा जो है ये हमारे पास सेल है, उसका हमने Kanban ले लिया, और जिसमें हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल सप्लायर भी एग्जिस्ट कर रहा हो. दैट इज रॉ मटेरियल सप्लायर भी एग्जिस्ट कर रहा हो. Then more on Kanban. When the producer and users are not in visual contact, a card can be used. जबकि अगर प्रोड्यूसर और यूजर आपस में कांटेक्ट में ना हो तो कार्ड कैन बी यूज्ड. When the coordinator and user are in visual contact, a light or a flag or empty sorts on the floor may be adequate. यानी कि empty sort of contacts are over the floor that may be made. Since several components may be required to several components may be required, यानी कि क्या हुआ? Since several components may be required, several different Kanban techniques may be employed. क्योंकि several different Kanban techniques भी employ की जाती हैं. Then उसके बाद हमारे पास next चीज आ रही more on Kanban. Usually each card controls a specific quantity or part. Usually each card controls a specific quantity or parts. Each card जो है वो कंट्रोल करता है specific quantity को और part को. किसको? Part को. Multiple card system may be used if there is a several components or different lot size. So multiple card system may be used. यानी multiple card system may be used if there are several components of or different lot size. यानी कि जगह पे बहुत सारे components are different हैं और there is exist a different lot size. In MRP system, the schedule can be thought of as build authorization, and the Kanban A type of full system that initiate actual production. यानी क्या हुआ? In MRP system, the schedule can be thought of as a build authorization, and Kanban are the type of full system that is full system and that initiate actual production. जो क्या करता है? Initial production को initiate कर रहा होता है. Kanban cards provide a direct control and limits the amount of work in process. क्या कहता है? Direct control देता है and limits the amount of वर्क इन प्रोसेस बिटवीन सेल.
यानी डायरेक्ट कंट्रोल आ गया ऑन लिमिट्स एंड द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस शुड बी लिमिटेड बिटवीन सेल्स. इफ देयर इज अ इमीडिएट स्टोरेज एरिया, इफ देयर इज अ इमीडिएट स्टोरेज एरिया, कि फॉरन ये इमीडिएट स्टोरेज एरिया, अ 2 card system can be used with 1 card circulating between the orders. So that is again if there is an immediate storage area of 2 card system can be used with 1 card circulating between the users and storage area and the other between the storage areas and the producers. यानी कि अब क्या है वहाँ पे क्या हुआ कि हर चीज को जारी बात है you are one card है circulate सबको करना है and that is through email. So definitely there is an issues for the Kanban. The number of Kanban cards or container, need to know the lead time needed to produce a container of part, need to know that how the amount of safety stock needed. तो यहाँ क्या demand during lead time, size of container and safety stock. क्या हुआ यहाँ पे demand during lead time, size for container and size for safety stock. के size for container भी आ रहा है और size for safety stock भी नजर आ रहा है. डेली डिमांड, अब यहाँ के कैनबैन की एग्जांपल है. डेली डिमांड है, प्रोडक्शन लीड टाइम आ गया, सेफ्टी स्टॉक हाफ डे आ गया, कंटेनर 250 डेज आ गया. तो अब यहाँ पे आप देखें ड्यूरिंग लीड टाइम कितना है जी 2 into 500 कितना आ गया 2 into 500 तो दैट इज 1000 यहाँ पे आ गया. 1000 प्लस सेफ्टी स्टॉक डिवाइड बाय 250 इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू अगेन 5 की इक्विवेलेंट इसका आंसर आता है. एडवांटेजेस ऑफ कैनबैन, क्या चीज है हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ कैनबैन क्या है और कैसे वर्क करते हैं. स्मॉल बैचेस अलाउ अ स्मॉल limited amount of faulty material. Small batches allows a very limited amount of faulty material. क्या चीज आ गया, limited amount of faulty material. Bad aspect of holding carrying inventory, poor quality, obsolescence, damage and occupied space and committed assets. यानी occupied space भी है और साथ ही क्या है हमारे पास committed assets भी हैं. Increased insurance, increased material handling and increased accident. Increased insurance, increased material handling and increased accidents. क्या हो गया आगे, increased accidents. So these are the holding and carrying costs. Advantages of Kanban, allow only limited amount of faulty or delayed material. ये थोड़ा ही limited होता है, limited volume पे जो इससे delayed material है. Problems are immediately evident. Problems फौरन सामने आ जाती हैं. Puts downward pressure on the bad aspect of inventory. That is put the downward pressure on bad aspect of inventory. यानी कि वो जो bad aspect of inventory है उनके ऊपर आप downward क्या नाम है pressure डालें towards ताकि वो चीजें या तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें या अपने आप को सेपरेट कर लें. Standardized containers reduces weight, disposal cost, wastage space and labor. यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड कंटेनर रिड्यूसेस वेट, यानी वो क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे वेट को. डिस्पोजल कॉस्ट एंड वेस्टेड स्पेस एंड लेबर, यानी डिस्पोजल कॉस्ट भी है और वेस्टेड स्पेस एंड लेबर दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, दोनों चीजें इसमें आइडेंटिफाई हो रही हैं. नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. JIT cuts the cost of obtaining good quality because JIT expose poor quality. Because JIT expose poor quality. JIT cuts the cost of obtaining goods quality. यानी JIT जो है वो cost of cut कर देता है for JIT cost of obtaining goods and quality because JIT exposes poor quality. Because lead times are shorter. क्या है? Lead times are shorter. छोटे हैं lead times. Quality problems are exposed sooner. Because lead time आर शॉर्टर, लीड टाइम क्या है शॉर्टर है. क्वालिटी प्रॉब्लम आर एक्सपोज सूनर, कि जैसे लीड टाइम कम है तो क्वालिटी प्रॉब्लम फौरन सामने आ जाता है कि हाँ जी ये क्वालिटी प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रहा है. बेटर क्वालिटी मींस फ्यूअर बफर्स एंड अलाउ सिंपलेस्ट JIT सिस्टम टू बी यूज्ड. यानी बफर यूज कर रहे हैं और सिंपल JIT सिस्टम विल बी यूज्ड, यानी कि उसी तरह हम लोगों ने JIT का भी सिस्टम को यूज किया है. टोटल टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है. बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम that assesses small, that is build an organizational culture and value system. Build an organizational culture and value system that stresses, क्या करता है वो, that stresses improvement of all processes, कि ताकि वो improvement of all processes की तरफ लेके जाए. Part of everyone's job, क्या होगा ये part of everyone's job, कि जो भी जॉब्स हैं उसमें ये part उसका होगा. Respect
for people. People are treated as a knowledge worker, engage mental and physical capabilities and empower employees. क्या हो गया ये? empower employees है. तो that is a respect for the people. क्या चीजें हैं ये? That is the respect for the people के जो हमारे पास गाइडेंस की तौर पे लेकर आते हैं. टोटल प्रोडक्शन सिस्टम, स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस. क्या चीज आ गई? स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस आ गए. वर्कर शैल बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड एज टू कंटेंट सीक्वेंसेस टाइमिंग से. So that is worker shall be completely specified as the contents, sequencing, time and outcome is there. Internal and external customer supplier connection are direct. यानी कि क्या हुआ? Internal and external customer supplier connections are direct. कि वो एक direct चीजें उसमें मांग रहे होते हैं. Any improvement must be made in accordance with the scientist method. Any improvement with the must be made in accordance with the scientific method that has the lower possible level of organization. के lower possible level of organization कितनी है? Difference between GIT in that it is externally focused on customer. यानी GIT जो है वो externally focused होता है customer के लिए, ठीक है ना? Starts with understanding what customer wants. Starts कहाँ से होता है? With understanding what customer wants. Optimize the entire process from the customer process perspective. यानी optimize the entire process from customer perspective के किससे निकालने के लिए? For customer perspective. Transition to lean system. Transition to lean system can be difficult. क्या है वो? Can be difficult. Lean system tends to have following attributes. Use GIT techniques. किसको use करे? GIT technique को use करे. Build system that helps employee produce perfect parts. Reduce space requirement. क्या चीज आ रही है हमारे पास? Reduced space requirements आ रही हैं. Now the next is building a lean organization. Develop partnership with supplier, educate supplier, eliminate all value added activities, develop employees, make job challenging, build workers flexibility. That is the building of lean organization. The GIT techniques used in manufacturing are used in services. ये भी यहाँ भी use करें, supplier inventories and scheduling that are being made. यानी यहाँ पे भी ये use हो सकता है. So that's the end of our lecture number 28. We have completed just-in-time manufacturing, each and everything. थोड़ा सा और डिटेल में देखा, lean productions को देखा, lean productions का आगे further देखा, काउंट किया, and साथ ही layouts देखे कि GIT में different चीजों के layouts कैसे और किन basis पे बनते हैं. So that's the end of our lecture number 28. Inshallah, next time we are going to start a new chapter, and that was the last chapter of this course. And we will see it. Inshallah, we will also cover it into 2 lectures, and starting with you can say that it is being required कि आपको ने इसमें उसमें ये चीजें भी देखनी होंगी कि हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास. So that's the end of the lecture number 28. अल्लाह हाफिज.